हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर से हम एनसीईआरटी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट को एक कंप्लीट प्लेलिस्ट में बनाऊंगी जिसमें हर चैप्टर को मैं थ्योरेटिकली समझाऊंगी पहले, और उसके बाद उसकी सारी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आप क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और उससे बिल्कुल भी ना आप घबराएं। ठीक है। आज के लेक्चर में, आज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। और चैप्टर 1 जो पेज 1 से स्टार्ट होता है आपकी एनसीईआरटी बुक में, उसको पार्ट्स में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या गिवन है उसमें, और पूरा चैप्टर धीरे धीरे करके समझेंगे। ठीक है। 1.1 जो आपका सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इसमें आपको कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में बता रखा है। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यानी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और कंप्यूटर कुछ डेटा लेता है, उसे यूज़ करता है, और उस डेटा को यूज़ करने के बाद उससे कुछ रिजल्ट जनरेट करता है। अब जो डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को हम देते हैं उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनपुट भी कहा जाता है। जो इस इनपुट को यूज़ किया जाता है उससे जो रिजल्ट हमें मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं कंप्यूटर टर्म्स में। और इस इनपुट से आउटपुट जनरेट करने के लिए जो तरीका होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तभी इस डेफिनेशन में आपको दे रखा है कि अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो ताकि वो कुछ डेटा एक्सेप्ट करे एज एन इनपुट, उस डेटा को प्रोसेस करे यानी यूज़ करे किसी तरह से, और कुछ रिजल्ट जनरेट करके दे एज एन आउटपुट। ठीक है। अगर आपका ये कंप्यूटर है फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप डेटा प्रोवाइड करते हो और डेटा से कुछ रिजल्ट आपको मिलता है। अब इस डेटा को यूज़ किस तरीके से करना है ताकि आपको रिजल्ट मिले, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? प्रोग्राम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जो बताता है कि कोई भी टास्क किस तरीके से किया जाएगा। सपोज कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन से आपको कोई भी काम करवाना है तो आपको मशीन को समझाना पड़ेगा कि इस काम को आपको कैसे करना है। और प्रोग्राम वही है। प्रोग्राम बेसिकली कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही समझाता है कि क्या टास्क जो आपको गिवन है वो किस तरीके से किया जाएगा। और ऐसे ही लैंग्वेजेस हैं, C++ लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, पाइथन जो आप अपने कोर्स में आगे देखेंगे भी। ठीक है। ये सब आपको एक बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन में पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम प्रोग्राम करते हैं। मतलब खुद से कंप्यूटर कभी कोई टास्क नहीं करेगा, हमें उसे प्रोग्राम करना पड़ेगा ताकि वो एक इनपुट को यूज़ करके आउटपुट में बदले। ठीक है। अब कंप्यूटर के साथ जब हम और हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स ऐड कर देते हैं तो उसे कंप्लीट एक कंप्यूटर सिस्टम माना जाता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के टास्क करते हैं, हम जो इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में। और हार्डवेयर जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो, जो जैसे माउस एक हार्डवेयर है, या एक्सटर्नल स्पीकर्स एक हार्डवेयर है, या कोई भी ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जिसे आप एक्सटर्नली ऐड करते हो कंप्यूटर के साथ, तो उस कंबाइंड सिस्टम को हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ में 1.1 में आपको बता रखा है कि कंप्यूटर सिस्टम के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। अब मेन पार्ट्स क्या है कंप्यूटर सिस्टम के? पहला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। CPU के बाद हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेमोरी। फिर आते हैं हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। जो इनपुट कंप्यूटर को देना है वो कैसे जाता है कंप्यूटर के अंदर? इनपुट डिवाइसेस की मदद से। और जो रिजल्ट कंप्यूटर जनरेट करता है वो हमें कैसे मिलता है? आउटपुट डिवाइसेस की मदद से। ठीक है।
और इसके अलावा जो मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का या मेन पार्ट होता है वो होता है स्टोरेज डिवाइसेस, जो ये प्रोग्राम स्टोर करके रखते हैं, कई बार रिजल्ट्स हमें सेव करने होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब ये सब मिला के कंप्यूटर अपना काम कंप्लीटली कर पाता है, सब फंक्शंस की मदद से एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और इसमें आपको ये बता रखा है कि अलग अलग तरह के और अलग अलग साइजेस के कंप्यूटर्स आजकल अवेलेबल हैं डेली लाइफ में। आप देखो, आपका मोबाइल एक कंप्यूटर है, यानी आपका जो स्मार्टफोन है, नॉट फीचर फोन, स्मार्टफोन को स्मार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक छोटे कंप्यूटर जैसे बहुत स्मार्टली आपके अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। फीचर फोन वो होता है जिसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, राइट। जो आपके टैबलेट्स आते हैं जिसमें आप बहुत कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, चाहे जैसे आप लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है, कंप्लीट कंप्यूटर नहीं होता टैबलेट, लेकिन फिर भी एक स्मॉलर वर्जन ऑफ कंप्यूटर होता है। फिर आपके लैपटॉप्स होते हैं स्कूल्स में, जैसे आपके पास डेस्कटॉप्स होंगे या इससे भी बड़े कंप्यूटर्स जो और बड़ी इंडस्ट्रीज़ में या कंपनीज़ में इंस्टॉल्ड होते हैं, जो आपको एज अ सर्वर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो सर्वर कोई भी एक ऐसा कंप्यूटर हो सकता है जो जिसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो दूसरे कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कर सके, दूसरे कंप्यूटर यूजर्स को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो आज के हम लेक्चर में हमने दो इम्पॉर्टेंट बातें सीखी हैं जो आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जा सकती हैं और वो जो जनरली आपको पता भी होनी चाहिए। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। इसमें आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन में ये 3-4 टर्म्स ज़रूर लिखनी है: इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि जब हम एडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऐड कर देते हैं तो वो कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। उसके अलावा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। कंप्यूटर के 4 मेन कंपोनेंट्स या मेन पार्ट्स होते हैं। सीपीयू सबसे पहले, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है जिसमें सारी प्रोसेसिंग होती है, इसीलिए उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। सारी प्रोग्राम्स या फंक्शंस जो एग्जीक्यूट होंगे, जो रन होंगे, जिससे कोई भी आउटपुट आएगा वो सीपीयू से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर मेमोरी, जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं। फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट नहीं होगा तो कुछ प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और अगर आउटपुट डिवाइस नहीं होगी तो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं या जो बाकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ पे इस लेक्चर से याद रखनी है कि कौन कौन सी तरीके के कंप्यूटर्स आप रियल लाइफ में देखते हैं, ठीक है। सो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बना के दिखाऊंगी या फिर आपको समझाऊंगी जो ब्लॉक डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, और उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने अभी देखे, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, ये आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि सब अलग अलग अपना अपना काम करेंगे तो एक सिंगल यूनिट की तरह, कंप्यूटर सिस्टम की तरह ये काम नहीं कर पाएंगे। तो आपस में ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे एक इनपुट से आउटपुट आता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस प्लेलिस्ट, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल माइंड योर एग्जाम। कोई भी डाउट है इस वीडियो में आप ज़रूर हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो पूछिए। आप कौन सी पर्टिकुलर वीडियोस या सब्जेक्ट्स इस चैनल पे देखना चाहते हैं या पर्टिकुलर टॉपिक इस प्लेलिस्ट में देखना चाहते हैं, वो भी हमें बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, माइंड योर एग्जाम।